हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच के। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? जैसे हम किसी से बात करते हैं या कोई शब्द सुनते हैं या कोई शब्द लिखते हैं, तो उनमें जो शब्दों का रोल होता है उन्हें हम पार्ट स्पीच कहते हैं। अरे भाई, पार्ट स्पीच तो बहुत तरीके से होते हैं। जैसे आप खेलते हो, सुनते हो, रोते हो, कोई भी क्रिया करते हो, बोले तो कोई भी ऐसा नाउन पुकारते हो या कोई भी ऐसा प्रोनाउन पुकारते हो, तो ये सब क्रियाएं जब होती हैं तो इनमें पार्ट ऑफ स्पीच अपना एक रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले इनका एक बेस क्लियर करेंगे। पार्ट स्पीच किन शब्दों से मिलकर बनता है और किस प्रकार पार्ट ऑफ स्पीच, बोले तो स्पीच की जो बोलने के प्रकार होते हैं उन्हें ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनमें पार्ट ऑफ स्पीच में कि जैसे कि हर भाषा कुछ अक्षरों से बनती है। कोई सी भी लैंग्वेज हो वो आपकी किससे बनती है? अक्षरों से बनती है, शब्द से बनती है। अंग्रेजी भाषा में कितने 26 अक्षर हैं, जिनमें से 5 अक्षर तो आपके वोवल हैं जिन्हें आप स्वर कहते हो। ये जो वोवल्स होते हैं वो होते हैं, ए होता है E I O U, AEIOU, ये आपके क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं। और बाकी के जो 21 बचते हैं उन्हें आप कंसोनेंट, बोले तो व्यंजन कहते हो। तो जो भाषा होती है, जो शब्द होते हैं, शब्दों में बोले तो अक्षरों में अक्षर 26 होते हैं आपके अंग्रेजी वर्णमाला में। उनमें से 5 आपके वोवल्स हो जाएंगे जिन्हें आप स्वर कहते हो, और बाकी के जो 21 बचते हैं उन्हें आप कंसोनेंट, बोले तो व्यंजन कहते हो। अब इनकी बेस समझते हैं क्या होते हैं। अक्षरों के समूह से शब्द बनते हैं। जो अक्षर होते हैं आपके, जैसे ए आपका, बी आपका, ये सब क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। और इन अक्षरों का एक समूह बन जाए तो उन्हें शब्द कहते हैं। शब्द, बोले तो ये शब्दों से वाक्य, और शब्द मिल जाए तो एक वाक्य प्रकट होता है। कहा जाता है कि अक्षरों से मिलकर एक शब्द तैयार होता है और शब्दों से मिलकर एक वाक्य तैयार होता है। अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह, बोले तो ऐसा ग्रुप जिसका कोई अर्थ है, जिसका कोई अर्थ है, उसे शब्द, बोले तो वर्ड कहते हैं। बताया गया है कि जो अक्षरों का एक ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिनका कोई अर्थ प्रकट हो, उसे उसे हम क्या कह देते हैं? शब्द, बोले तो वर्ड कहते हैं। लेकिन जिन समूहों का कोई अर्थ ना निकले वे शब्द नहीं कहलाते, और जिन अक्षरों के समूह का कोई अर्थ ना निकले वो क्या नहीं कहलाते? वो शब्द नहीं कहलाते हैं। जैसे कि आपका मैट है, कैट है, रैट है, चेयर है, लुक है, ये आदि आपके शब्द हैं, क्योंकि इनका सबका क्या है? एक अपना अलग एक मीन है। इन शब्दों का क्या निकल रहा है? एक अर्थ प्रकट निकल रहा है, अर्थ दे रहे हैं, तो इसलिए ये शब्द हैं। जबकि आपका ATP एट हो गया, ATP और PSW, ACX, ये आदि ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। क्या नहीं हो रहा? इनका ये कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो ये शब्द नहीं है। शब्द क्या होते हैं? जिन शब्द एक ऐसे होते हैं जो अक्षरों का एक समूह बना दें और अक्षरों के समूह से एक अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम शब्द कहते हैं। लेकिन जिन अक्षरों के समूह से कोई अर्थ प्रकट ना हो उन्हें हम शब्द नहीं कहते हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया है। और शब्दों का कहा जाता है, शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो, शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह वाक्य, सेंटेंस कहलाता है। अब इसमें ये कहा जाता है कि आपका कोई बोले तो शब्द है और शब्दों का एक ग्रुप है, शब्दों का क्या है? समूह है। कहा जाता है कि शब्दों का वह समूह, वह ग्रुप जिसका कोई अर्थ हो, वह क्या कहलाता है? सेंटेंस, वह वाक्य कहलाता है। जैसे कि द द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट पे, तो मैट पे क्या है? जो आपकी बिल्ली है वो बैठी है। लेकिन शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ नहीं है, और शब्दों का बोले तो जो आपके बर्ड्स था, इसमें क्या था? बर्ड्स का एक ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप था जिसका अर्थ मिल रहा था, इसलिए अपन ने उसे क्या कह दिया? वाक्य, बोले तो सेंटेंस कह दिया। लेकिन शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ नहीं है वह वाक्य नहीं कहा जा सकता। जैसे कि रैट सेट ऑन एक्सेट्रा, ये आपका कोई वाक्य नहीं है भाई। ऐसा कोई वाक्य नहीं मिल रहा जिसका कोई अर्थ है, तो उन्हें हम क्या नहीं कह सकते? उन्हें हम सेंटेंस, बोले तो वाक्य नहीं कह सकते। तो आप इतना समझ गए होंगे कि शब्द क्या होते हैं? अक्षरों का एक ऐसा ग्रुप जो एक अर्थ प्रकट करे, एक अर्थ अपने आप में एक अर्थ दे, उसे हम क्या कह सकते हैं? उन्हें हम शब्द कह सकते हैं। और शब्दों का एक ऐसा ग्रुप, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जो
अर्थ अर्थ बनकर एक वाक्य दे, एक अर्थ बनकर उसका एक वाक्य प्रकट करे, उसे हम क्या सेंटेंस कहते हैं। जिसमें से बोले तो और उसमें कोई अर्थ प्रकट ना करे उन्हें हम वाक्य बोले तो उन्हें हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। आगे देखेंगे, हर वाक्य दो भागों में बटा होता है, और जो हर एक वाक्य होता है, हर एक सेंटेंस होता है, वो क्या होता है, दो भागों में बटा होता है। किसमें? दो ग्रुप में, दो टाइप्स में बटा होता है। वाक्य के मुख्य भाग को सब्जेक्ट बोले तो उद्देश्य, एवं शेष भाग को प्रेडिकेट्स बोले तो विधेय कहते हैं। ठीक है, बताया गया है कि वाक्य जो होते हैं वो दो भागों में बटा है, और वाक्य के मुख्य भाग को, मुख्य जो भाग होता है, मुख्य भाग्य को सब्जेक्ट उद्देश्य कहते हैं, और शेष भाग्य बचा उसे प्रेडिकेट कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। मैं जो राम जो है वो आपका एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका मुख्य भाग है। अगर राम नहीं होता तो आप कहते हैं अच्छा लड़का। कौन है भाई अच्छा लड़का? इसमें गुड बॉय, भाई गुड बॉय। अब इसने कह दिया राम है, तो आपको पता चल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, इसलिए राम आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। और तथा जो शेष वाक्य बचा है, जैसे इज ए गुड बॉय, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि जो कोई भी आपका सेंटेंस होता है उसे हम दो टाइप्स में बांटते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, और जो पहला जो सब्जेक्ट होता है उसे मुख्य भाग क्या कहते हैं, मुख्य भाग कहते हैं, और बाकी का जो शेष भाग बचता है उसे हम प्रेडिकेट विधेय कह सकते हैं। जैसे कि राम आपका सब्जेक्ट, राम इज ए गुड बॉय, में राम सब्जेक्ट था आपका, और जो शेष वाक्य बचा था उसे प्रेडिकेट कह देते हैं। अब आगे देखेंगे कि जो प्रत्येक वाक्य होते हैं, हर ऑल जो वाक्य होते हैं, ऑल कहा जाए, एलवाइस जो आपके वाक्य सेंटेंस होते हैं, प्रत्येक वाक्य में एक कर्ता होता है, एवं एक आपका क्रिया का होना जरूरी है। आपके जो सेंटेंस आप बनाओगे उसमें आप एक कर्ता आपका प्रेजेंट होना चाहिए, और एक आपकी क्रिया वर्ब प्रेजेंट होनी चाहिए, होना जरूरी है। नहीं तो वाक्य पूर्ण नहीं माना जाता है, वरना आपका जो वाक्य, आप जो सेंटेंस लिखोगे उस वाक्य को आपका पूरा नहीं माना जाएगा जब तक आपके उस वाक्य में एक कर्ता नहीं होगा और एक क्रिया नहीं होगी। कर्ता कौन होता है? जो कार्य कर रहा होता है, और क्रिया जो होती है जो क्रिया हो रही, जो कार्य हो रहा होता है उसे क्रिया कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि ही इज ए डॉक्टर, वह डॉक्टर है। उपयुक्त कहा जा रहा है, जो उपरोक्त वाक्य में कर्ता एवं क्रिया दोनों होते हैं, और जो उपरोक्त वाक्य होता है उसमें क्या होते हैं, कर्ता भी होना चाहिए और क्रिया दोनों होना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है, वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द कुछ कार्य करते हैं तथा उन्हें उनके कार्यों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच अथवा शब्द के भेद कहा जाता है। बताया गया है कि जो भी आपका सेंटेंस होता है उस वाक्य में, उस सेंटेंस में आपका एक कर्ता होता है और एक क्रिया होता है। तो क्रिया और कर्ता जिस आधार पर कार्य करते हैं, उस वाक्य में कार्य करते हैं, उसी के आधार पर जो कार्य हो रहा है उसे हम 8 भागों में बांट देते हैं, और उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया है कि जो शब्द होते हैं, जो आपके अक्षर होते हैं, अक्षरों के ग्रुप से मिलकर आपका एक शब्द प्रकट होता है, और शब्द से मिलकर आपका एक वाक्य प्रकट होता है, ये आप समझ चुके होंगे। और जो शब्द बोले तो जो शब्द अर्थ देते हैं वो शब्द होते हैं, जो और कहा जाता है जो अक्षरों के ग्रुप से मिलकर जो शब्द मिलते हैं, जो और वो शब्द आपका कोई अर्थ प्रकट करें तो उन्हें आप शब्द कह सकते हो, अगर अर्थ प्रकट ना करें तो उन्हें आप शब्द नहीं कह सकते। ऐसे ही आपके वाक्य होते हैं, वाक्य मिलकर आपका एक शब्द, शब्दों का ग्रुप मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, और वो सेंटेंस आपका कोई बोले तो मतलब अर्थ प्रकट करे तो आप उन्हें सेंटेंस कह देना, अन्यथा उन्हें सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। और इसमें कहा गया है कि आपका उपरोक्त जो वाक्य होता है, जो आपका सेंटेंस होता है, उसमें कर्ता और क्रिया दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि कहा गया है, ही इज डॉक्टर, वह क्या है, डॉक्टर है। अब इसमें पता कैसे चला कि वह डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर उसका एक वर्ब हो जाएगा, और ही इसका उसका एक ही क्या है, वो करता है, बोले तो ही आपका प्रोनाउन हो जाएगा, और आपका जो डॉक्टर है ये आपका क्या बता देगा, आपकी एक क्रियाकर्ता की जो वह डॉक्टर है वो आपका बता देगा। ठीक है, अब इनकी बताया गया है कि जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द कुछ कार्य करते हैं, और उन्हीं को कार्य को दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, उन कार्य को दर्शाने के लिए जो 8 भागों में बांटते हैं उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका नाउन आ गया है, नाउन क्या होता है इसकी व्याख्या करेंगे, फिर देखेंगे प्रोनाउंस क्या होता है उसे देखेंगे। सबसे पहले नाउन की बात करेंगे, जिसे आप संज्ञा कह सकते हो। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कहा जाता है कोई भी ऐसी चीज जिसे आप देख रहे हो,
देख रहे हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन आप उसका नाम दे सकते हो। ऐसी चीज़ जिसे आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और उसका नाम दे सकते हो, उसे आप नाउन कह देना। कहा जाता है दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप नाम दे सको, दुनिया में ऐसी चीज़ें जिसका आप नाम दे सको, उन्हें आप क्या कह सकते हो? नाउन कह सकते हो। नाउन किसे क्या कहा जाता है? दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप नाम दे दो, उन्हें आप क्या कह देना? नाउन कह सकते हो, संज्ञा कह सकते हो। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को कहते हैं। बताया गया है कि जो चीज़ बोले, जो आप आँखों से देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? बोला जाए तो आप अपने पुस्तक देख रहे हो, किताब बुक्स देख रहे हो। कहा जाए तो आप जो भी दिनचर्या में जो भी चीज़ें देखते हो, लेकिन आप उनके नाम दे सकते हो, तो उन्हें आप क्या कह सकते हो? नाउन कह सकते हो। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है पर्सन, पर्सन बोले तो व्यक्ति, व्यक्ति क्या है? राम है और श्याम है। ये क्या है? व्यक्ति है ना, इसलिए इसके क्या है? एक नाम है। तो आपने जो राम, एक राम कोई लड़का होगा, लेकिन आपने क्या किया? उसका एक नाम दे दिया, प्रॉपर उसका नाम दे दिया राम, इसलिए वो नाउन बन गया। श्याम भी एक लड़का होगा, लेकिन आपने उसका प्रॉपर नाम दे दिया, क्योंकि इसके नाम है। और जिन चीज़ों का नाम होता है उन्हें आप क्या कह सकते हो? नाउन कह सकते हो। कहा जाता है जो चीज़ों का आप नाम दे सको, उन्हें आप नाउन कह सकते हो। जैसे प्लेस, कोई स्थान है, जैसे कि ग्वालियर, बम्बई, भोपाल। तो जो बम्बई है आपकी, तो बम्बई एक शहर होगा, ग्वालियर भी एक शहर है, भोपाल भी एक शहर है, लेकिन आप इनके नाम दे सकते हो। नाम दे सकते हो तो ये क्या है? नाउन है। जैसे थिंक है, कोई वस्तु होगी, चेयर है, बुक है, टेबल है, स्टिक है, तो ये कोई वस्तु है। बोले तो चेयर, इसके आपने प्रॉपर नाम दे दिया, लेकिन बनी तो ये लकड़ी की होगी। तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते हो कि लड़की वो आपकी कोई लकड़ी की कोई चीज़ है, तो आपने उसे एक नाम दे दिया, क्या? चेयर, चेयर दे दिया, तो चेयर आपका क्या बन जाएगा? एक नाउन बन सकता है। जो चीज़ें जिनका आप नाम दे सको, उन्हें आप क्या कह देना? नाउन कह देना। अब बात करेंगे प्रोनाउन की, जो सर्वनाम होते हैं, लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। तो प्रोनाउन का एक मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। प्रोनाउन क्या करता है? देखो, प्रोनाउन जब नाउन से पूछा गया कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम आओगे, तो नाउन ने एक चीज कहा। क्या कहा नाउन ने? कि अगर आप मुझे एक बार बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन आप मुझे दूसरी बार बुलाओगे तो मैं खुद नहीं आऊंगा, मैं प्रोनाउन को भेज दूंगा। तो ऐसे इन दोनों में क्या चलती रहती है? लड़ाई चलती रहती है। ये नाउन हमेशा, एक नाउन क्या करता है? हमेशा एक ही चीज रोल प्ले करता है। नाउन कहता है मुझे एक बार बुलाओगे तो मैं चला आऊंगा, लेकिन मुझे इसी सेंटेंस में दोबारा बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, तो मैं किसे भेजूंगा? प्रोनाउन को भेजूंगा। वो ही प्रोनाउन होता है। कहा जाता है वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। कहा जाता है वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कह सकते हैं, प्रोनाउंस कह सकते हैं। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? कहा जाता है नाउन कहता है कि मुझे एक बार किसी सेंटेंस में आप बुलाओगे, मैं चला आऊंगा, लेकिन मुझे दोबारा बुलाओगे किसी सेंटेंस में तो मैं नहीं आऊंगा, तो मैं किसे भेज दूंगा? प्रोनाउन को भेज दूंगा। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा नहीं आया, बोले तो नाउन नहीं आया, लेकिन नाउन के स्थान पर आया है, नाउन पर। प्रोनाउंस के कुछ हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि आई, मैं, वी, यू, दे, ही, सी, इट। कहा जाता है ये क्या है? ये सब प्रोनाउंस के कैटेगरी में आते हैं। जैसे सोहन कैन नॉट कम हेयर, अस ही इज इल। तो आपने एक बार सोहन को पुकारा, और ही इज इल, वह भी। कहा जाता है उपरोक्त वाक्य में ही का प्रयोग सोहन हेतु किया गया है, सोहन के लिए ही उसका किसका ही का प्रयोग किया गया है, अतः वह सर्वनाम है। तो ही आपका क्या है? जो प्रोनाउन है। तो ही जैसे मैं हो गया, हम हो गए, तुम हो गए, बे हो गए, वह हो गए, वही हो गई, बोले तो लड़की के लिए वह, इट, बे। तो ऐसे शब्द, कहा जाता है कि ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कह सकते हैं। अब बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है? एक विशेषण होता है। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव करता है, चलो चलो तुम दोनों तो, एडजेक्टिव का एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ। एडजेक्टिव क्या कहता है? एडजेक्टिव कहता है चलो चलो तुम दोनों ने क्या कर ली? बहुत मस्ती कर ली है। एडजेक्टिव क्या कहता है? नाउन प्रोनाउन से कहता है, कहता है तुम दोनों ने क्या कर ली है? बहुत मस्ती कर ली है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं तुम दोनों की शिकायत मैं किससे करूंगा? मम्मी से करूंगा, तुम्हारी मम्मी से करूंगा। तो ये एडजेक्टिव क्या करने वाला है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्या बताने वाला है? विशेषता बताने वाला है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? अन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज ए क्वालिटी, इज क्वालिफाई इज क्वालिफाइंग
वर्ड्स फॉर ए नाउन और प्रोनाउंस, एक विशेषण किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो एग्जेक्टिव की बात करें, विशेषण की बात करें, तो विशेषण क्या करता है? विशेषण कहता है कि नाउन और प्रोनाउन दोनों की मैं विशेषता बताऊंगा। क्या कहता है एग्जेक्टिव? नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताऊंगा। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बता दे उन्हें आप एग्जेक्टिव कह देना, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, जैसे सोहन इज ए गुड बॉय। सोहन क्या है? एक अच्छा लड़का है। ही इज ए फाइन सिंगर, और वह एक कैसा अच्छा सिंगर है, गायक है। कि सोहन क्या है? एक अच्छा लड़का है, और वह एक क्या है? वह एक क्या है? एक अच्छा गायक भी है। सोहन एक अच्छा लड़का भी है और एक अच्छा गायक है। तो सोहन ने बोले तो एग्जेक्टिव में क्या किया? एग्जेक्टिव ने नाउन की और प्रोनाउन की भी विशेषता बता दी। तो सोहन कब यूज हो रहा था? सोहन एक नाउन के लिए यूज हो रहा था, लेकिन सोहन में दो क्वालिटीज निकली। तो दो क्वालिटीज निकले के लिए आपने ये तो कहा नहीं कि सोहन इज ए गुड बॉय और सोहन इज ए फाइन सिंगर। ऐसे कह देते तो नाउन दो बार आ जाता, लेकिन नाउन क्या कहता है? मैं तो एक ही बार आऊंगा, मैं तो एक ही बार आऊंगा। अगर दोबारा बुलाओगे तो मैं किसे भेज दूंगा? प्रोनाउन ही को भेज दूंगा। तो सोहन इज ए गुड बॉय, तो सोहन क्या है? अच्छा लड़का है। और ही इज ए फाइन सिंगर, तो सोहन क्या, वह क्या है? सोहन एक अच्छा गायक भी है। तो ही जब आया तो ही एक प्रोनाउन बन के आया। तो एग्जेक्टिव ने क्या कहा? एग्जेक्टिव ने कहा कि मैं नाउन तेरी भी विशेषता बता दूंगा, मैं प्रोनाउन तेरी भी विशेषता बता दूंगा। तो एग्जेक्टिव नाउन की भी विशेषता बता देता है और प्रोनाउंस की भी विशेषता बता देता है। तो नाउन सोहन एक नाउन के रूप में आया था, लेकिन फिर प्रोनाउन के रूप में आने लगा। ठीक है, ये आपका एग्जेक्टिव होता है। कहा जाता है उपरोक्त वाक्यों में, किसमें? उपरोक्त वाक्यों में गुड ए फाइन क्रमशः सोहन तथा ही के गुणों का बखान करते हैं, अतः विशेषण एग्जेक्टिव कहलाते हैं। तो आप समझ गए कि गुड और जो फाइन था, सोहन के साथ एक बार गुड आया, ही के साथ क्या आया? फाइन आया। लेकिन इनके गुणों की व्याख्यान कौन कर रहा है? एग्जेक्टिव कर रहा है। तो उन एग्जेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बता दे उन्हें हम एग्जेक्टिव कहते हैं। अब बात करेंगे वर्ब की। किसकी बात करेंगे? वर्ब की बात करेंगे। वर्ब क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। वर्ब क्या होती हैं? आपकी क्रियाएं होती हैं। जो क्रिया होती हैं, ए वर्ब डिनोटेड एन एक्शंस। अरे वाह! क्रियाएं क्या होती हैं? क्रियाएं आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे कि मैं खेल रहा हूं, जैसे मैं खेल रहा हूं, तो इसका पता कौन लगाएगा? इसका पता लगाएगा वर्ब। जैसे मैं खेल रहा हूं, जैसे कि मैं भाग रहा हूं, तो इसके बारे में मेरी मम्मी को कौन बता देगा? वो वर्ब बता देगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक क्रिया किसी कार्य का करना अथवा होना बतलाती है। क्रिया क्या करती है? एक कार्य का होना और एक किसी कार्य का होना और किसी क्रिया का होना बतला देती है। क्रिया किसी कार्य का करना अथवा होना बतला देती है। आपका किसी कार्य का, आप उस कार्य को कर रहे हो या आपका वो कार्य हो चुका है, ये कौन बता देता है? ये वर्ब बता देता है। तो वर्ब क्या है? ये वर्ब डिनोटेड एन एक्शंस। वर्ब क्या करती है? डिनोटेड करती है एक्शंस के। जैसे कि इसके श्याम इज ए प्लेइंग फुटबॉल। श्याम क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो श्याम की इसने किसने बताया है? ये वर्ब ने बताया। तो प्लेइंग क्या हो जाएगी? आपकी एक वर्ब हो जाएगी। जैसे सी गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाती है। तो ये कौन बता रहा है? ये आपकी वर्ब बता रहा है। अब इसने कैसे बताया है? उपरोक्त वाक्यों में जो प्लेइंग खेलना था, ए गोश जाना था और कार्य का होना बतलाते हैं, तो इसलिए वे क्रिया कहलाते हैं। जो कार्य का होना या कार्य का होना बतला दें या कार्य का करना बतला दें, उन्हें आप क्या कह सकते हो? क्रिया कह सकते हो। अब बात करेंगे एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब कहता है मैं क्रिया, एडवर्ब क्या कहता है? क्रिया से तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तेरे क्या करूंगा? मैं तेरी शिकायत कर दूंगा मम्मी से। तो एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब एक क्रिया की विशेषता है या क्रिया को एक मॉडिफाई करके कहा जाता है कि एडवर्ब्स क्या होते हैं? एक क्रिया विशेषण किसी भी क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की तारीफ करता है या उसकी कोई विशेषता बताता है, उसे आप क्या कह सकते हो? एडवर्ब कह सकते हो। एग्जांपल्स देखेंगे। ही राइट्स करेक्टली, तो इसमें जो आपका करेक्टली है वो आपका एक एडवर्ब है। और ही इज ए वेरी गुड बॉय, तो जो आपका क्या है? आपका इसमें जो बेरी है, आपका बेरी भी आपका क्या है? एडवर्ब है। तो उपरोक्त वाक्यों में करेक्टली एब
जो बेरी एडवर्ब क्रिया विशेषण बता रहे हैं, क्योंकि बे क्रमशः राइट्स क्रिया, जो राइट्स है वो क्रिया वर्ब है राइट्स आपकी, और गुड्स आपका क्या है एडजेक्टिव विशेषण, विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। उन्हें आप क्या कह सकते हो एडवर्ब कह सकते हो। एडवर्ब क्या होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें आप एडवर्ब कह सकते हो। अब बात करेंगे प्रपोजिशंस की। प्रपोजिशंस क्या होते हैं? प्रपोजिशंस की आप ऐसे कह सकते हो कि जब नाउन और प्रोनाउन कहीं घूमने गए, नाउन और प्रोनाउंस कहीं घूमने गए, तो उन दोनों ने साथ में मिलकर आइसक्रीम भी खाई, साथ में मिलकर मूवी भी देखी। तो अब इन दोनों की बात घर पर कौन बताएगा? प्रपोजिशंस बताएगा कि उसने किस प्रकार मूवी देखी है। तो इन दोनों की बात अब कौन बता देगा? प्रपोजिशन, संबंधवाचक वाक्य बता देंगे। तो कहा जाता है संबंधवाचक वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों में संबंध बतलाते हैं। उन्हें आप क्या कह सकते हो? प्रपोजिशन, संबंधवाचक शब्द कह सकते हो। संबंधवाचक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन का वाक्य सेंटेंस में के अन्य शब्दों में संबंध बतलाते हैं। उन्हें आप क्या कह सकते हो? उन्हें आप प्रपोजिशन, संबंधवाचक वाक्य कह सकते हो। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, बुक किस पर है? टेबल के ऊपर है। बुक ऑन द टेबल से, तो ऑन जो था, ऑन टेबल के ऊपर, ऑन का प्रयोग कभी कभी ऊपर के सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन इसमें किसके सेंस में हुआ है? ऊपर के सेंस में प्रयोग हुआ है। तो ऑन हुआ, ऑन आपका क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन हो जाएगा। ही इज इन द रूम, वह कहाँ है? रूम में है। तो इन किसके सेंस में? अंदर के सेंस में यूज हो रहा है, तो ही इज, तो इन क्या हो जाएगा आपका? प्रपोजिशन हो जाएगा। एब मोटर इज जो ड्राइवन्स बाय पेट्रोल्स, मोटर क्या कर रहा है? मोटर इज ड्राइवन कर रहा है पेट्रोल से, तो बाय पेट्रोल से, तो बाय क्या है आपका? एक प्रपोजिशन होता है। कहा जाता है सेंटेंस में ऑन, इन, बाय, ये सब क्या है? ये प्रपोजिशंस होते हैं। ये क्या होते हैं? संबंधवाचक शब्द होते हैं। और क्योंकि वे कार्य जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, का अन्य शब्दों में संबंध बतलाते हैं, और अन्य जो शब्द बन रहे हैं उनमें क्या बताते हैं? उनका मतलब बताते हैं, इसलिए उन्हें सब्जेक्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं, देखो संबंध वाचक शब्द किसे कहते हैं? प्रोपोजिशंस किसे कहते हैं? प्रोपोजिशंस एक ऐसे शब्द होते हैं, प्रोपोजिशंस क्या होती है? प्रोपोजिशंस कहा जाता है कि जो संबंधवाचक शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों में संबंध बतलाते हैं। उन्हें आप प्रपोजिशन, संबंधवाचक वाक्य कहते हो। ठीक है, अब बात करेंगे कंजक्शंस की। कंजक्शंस जिसे आप संयोजक कह सकते हो। कंजक्शंस को क्या कहते हो? संयोजक कह सकते हो। कंजक्शंस को संयोजक कहते हैं। तो कंजक्शंस की बात करेंगे। कंजक्शंस क्या होते हैं? ये कंजक्शंस जॉइंट टू वर्ड्स और सेंटेंस, कंजक्शंस क्या करते हैं? दो शब्दों को या किसी दो सेंटेंसों को जॉइंट कर सकते हैं, उन्हें आप कंजक्शंस कहते हो। एक संयोजक दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ता है, उन्हें आप क्या कहा जाता है? उन्हें संयोजक कंजक्शंस कहा जाता है। जैसे कि इसमें सोहन एंड मोहन, ये दो शब्द थे, दो नाउन्स थे, इनको जोड़ रहा है कौन? एंड जोड़ रहा है। वेन टू आगरा, वे कहाँ गए हैं? आगरा गए हैं। बताया गया वे कहाँ जा रहे हैं? आगरा। सोहन और मोहन आगरा जा रहे हैं, वेन टू आगरा। तो इसमें जो एंड है ये क्या काम कर रहा है? एंड कंजक्शंस का काम कर रहा है। उपरोक्त वाक्य में एंड एव ही कम बट, ही कम वह आओ, बट मोहन डिड नॉट, मोहन नहीं है। तो बट और आपका इसमें एंड, ये दोनों क्या कंजक्शंस का काम कर रहे हैं। तो कंजक्शंस बोले तो संयोजक हैं, क्योंकि वे दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये कंजक्शंस कहे जाएंगे। तो कंजक्शंस क्या होते हैं? एक जो संयोजक, जो कंजक्शंस जो होते हैं संयोजक होते हैं, वो दो शब्दों को या किसी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें आप संयोजक कंजक्शंस कहते हो। ठीक है, अब बात करेंगे इंटरजेक्शंस की। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस की बात करेंगे। जैसे कि कहा जाता है इंटरजेक्शंस की कि जो इंटरजेक्शंस होता है विस्मय बोधक शब्द होते हैं, उन्हें इंटरजेक्शंस कहा जाता है। अन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, एक विस्मय बोधक किसी अचानक भावना को प्रकट करता है। जो इंटरजेक्शंस होते हैं, जैसे कि आप कहीं एक अंधेरी रात में जा रहे हो, आपको एकदम से डर लगा,
डर लगा, आप एकदम से कहोगे ओ माई गॉड्स। तो जो ओ माई गॉड्स आपने, वैसे तो आपको कहा नहीं जा रहा था, लेकिन आपने जैसे ही आपको डर लगा तो आपने ओ माई गॉड्स, अल्लाह, हैरी अप, ऐसे शब्द कहते हो ना, तो उन्हें आप, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, इंटरजेक्शंस, विस्मय बोधक शब्द कहा जाता है। जो आप अचानक अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे इंटरजेक्शन शब्द कहा जाता है। जैसे कि आपका अलास हो गया, अलास, हरे, ऐसे कहते हो ना, तो ये शब्द क्या है, उपरोक्त वाक्यों में जैसे अलास है, हरे है, ये शब्द विस्मय बोधक शब्द हैं, क्योंकि इसमें क्रमशः दुख या प्रसन्नता अथवा आश्चर्य होता है। इसमें या तो आपकी खुशी होती है, या तो आपका दुख होता है, या आपको आश्चर्य, किसी चीज को देखकर आश्चर्य हो रहे हो आप, तब इन शब्दों का प्रयोग करते हो। तो ये क्या थी, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच थी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, एक एक से देख लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्हें आप कहा जाता है वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द कुछ कार्य करते हैं तथा उन्हें उनके कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। इन्हें आप क्या कह सकते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच अथवा शब्द के भेद कहा जाता है। वो कौन कौन से होते हैं, 8, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा, और आपका एडवर्ब हो जाएगा, प्रपोजिशंस हो जाएगा, कंजक्शंस हो जाएगा, और इंटरजेक्शंस हो जाएंगे। ये सब क्या होते हैं, ये इन्हें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हो। तो आई होप आपको ये इंग्लिश की बोले तो इंग्लिश की ये आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की फर्स्ट क्लास थी। आई होप आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। कल बात करेंगे नाउन्स की, नाउन क्या होते हैं, नाउन किस प्रकार कार्य करते हैं, ऐसे ही एक एक करके हम पूरे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे जो कॉन्सेप्ट होते हैं इंग्लिश में वो हम सीख लेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप 10वीं 12वीं के छात्र हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।